सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली आज हम रिवाइज करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोट्स जो कि स्पेशली हैं यूपीएससी मेंस के, जो कि सर ने डिक्टेट किए थे हमें। सो बेसिकली मेंस के लिए हमको इतना ही डाटा पढ़ना होता है जितना एग्ज़ाम में रेलेवेंसी होती है। हम एक टॉपिक के ऊपर 10 पेजेस पढ़ रहे हैं, लिख के 2 पेज जाना है, तो उसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो जो सर ने जो प्लानिंग करके हमें पढ़ाया वो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये मेरा रिवीजन का मेथड है। सो आई विल रिवाइज व्हाट द सर डिक्टेट टू अस। मीन्स सर ने बोला ये पढ़ लो, इसमें ही हो जाएगा, बिकॉज इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट है। अगर मेंस में पूछता है क्वेश्चन तो इसी से इस सभी क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। बेसिकली सर ने आईवीसी को 3 पेजेस में कवर किया है। आई मीन 3, 1 देन 2 एंड देन 3। ठीक है, अदरवाइज वैसे देखें तो मैंने स्पेस काफ़ी दे दिया है इसमें, यहाँ पे काफ़ी स्पेस दे दिया, अदरवाइज ये 2 पेज में आ जाता है। और इतना ही रेलेवेंस है आईवीसी का मेंस के पर्पज़ से। इतना पढ़ लो, रेलेवेंट है, हो जाएगा। सो बेसिकली आपको भी नोट दिख रहे होंगे, मैं 1 to 1 करूँगा। अगर आपको जॉट डाउन करना है तो आप जॉट डाउन कर सकते हैं। और बिकॉज मैं ये सिर्फ मेरे रिवीजन पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ और मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, बिकॉज मेरा रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। सो अगर कोई यूपीएससी नहीं करा तो भी देख सकते हैं, बिकॉज ये आपकी नॉलेज को इनरिच करेगा। बेसिकली दैट इज़ माई ओपिनियन। सो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पहले हम देखते हैं टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिली ग्रेट ग्रेनरी। मीन्स अनाज वगैरह को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी ग्रेनरी वहाँ पे बनी हुई थी। सो ये क्या शो करती है कि बेसिकली वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी होगी वहाँ पे, जो उसको रन कर रही है, उसकी ग्रेट ग्रेनरी को, जो उसकी टेक केयर कर रही है। और ग्रेट ग्रेनरी मीन्स वो फूड सिक्योरिटी को लेके कंसर्न थे। ठीक है, उसके बाद हमको आईवीसी में क्या देखने को मिला था, ये देख रहे हैं कि आईवीसी के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिला। तो पहला टाउन प्लानिंग देखा। टाउन प्लानिंग के अंदर हमने देखा ग्रेट ग्रेनरी थी वहाँ पे, जो ये शो करती है कि वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी भी थी। ठीक है, उस टाइम पे स्टोरेज करने के लिए फॉर द फूड सिक्योरिटी। सेकेंड ऑफ द थिंग, वहाँ हमने देखा कि ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ मीन्स बहुत बड़ा तालाब टाइप में। सो बेसिकली उसको लोग यूज़ करते थे रिलीजियस पर्पज़ के लिए। ठीक है, फिर वहाँ पे हमने देखा कि वाटर मैनेजमेंट भी था, जिसका एग्जाम्पल है धौलावीरम, जहाँ पे वाटर का बहुत बड़ा स्टोरेज का मैनेजमेंट किया हुआ था। देन वहाँ पे हमें आईवीसी के टाइम पे हमको सीटाडेल देखने को मिला, जो इंडिकेट करता है क्लास डिवीजन। सीटाडेल क्या होता है बेसिकली, जैसे सीटाडेल का मतलब है, जैसे कोई एरिया है वहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो थोड़ा हाई सोसाइटी में रहते हैं, और जो नीचे वाले जो लोअर जो मिडिल क्लास हैं बेसिकली वो थोड़ा नीचे डाउन साइड में रहते हैं। तो ऐसे ही ये सीटाडेल था कि जो राजा महाराजा हैं वो ऊपर की साइड रहते थे और जो आम पब्लिक है वो नीचे की साइड रहती थी। एंड देन आफ्टर ड्रेनेज सिस्टम भी था वहाँ पे आईवीसी के अंदर। हमें देखने को मिला कि नालियाँ वगैरह सब कुछ बनी हुई थी प्रॉपर। ठीक है, वहाँ के जो आईवीसी के टाइम के जो घर थे वो भी बर्न ब्रिक्स के थे, मतलब जो आज हम ब्रिक्स वगैरह यूज़ करते थे उस टाइम भी वो यूज़ करते थे उस टाइप में। एंड ठीक है, सो अब हमें ये देखना है कि फर्दर डायमेंशंस क्या थी आईवीसी के अंदर। सो बेसिकली हम किस किस बारे में बात करेंगे आईवीसी के अंदर। सो पहला टाउन प्लानिंग, उसके बाद आर्किटेक्चर, देन आर्ट फॉर्म, देन कल्चर रिलीजन, देन ट्रेड इकोनॉमी, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो यही चला ऊपर टाउन प्लानिंग हमने कवर कर लिया कि क्या क्या था वहाँ पे, वो सब हमने कवर कर लिया। ठीक है, देन आफ्टर हाँ यहाँ पे एक पॉइंट रह गया है, डांसिंग डॉल भी मिली थी आईवीसी के टाइम पे। जो डांसिंग डॉल है, ठीक है, डांसिंग डॉल है, देर आफ्टर जो ब्रॉन्ज की थी। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या शो कर रही है कि लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी थी वहाँ पे, लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी। आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे, स्कल्पचर्स भी मिले थे, जो मतलब कुछ आर्टिफैक्ट मेटल के थे, तो वो शो कर रहे थे कि मेटलर्जी भी थी वहाँ पे, कि उन्होंने मेटल को मेल्ट वगैरह करने की वो प्रोसेस सब कुछ सीख ली थी। बेसिकली मेटलर्जी भी थी, मतलब आ गई थी उस टाइम पे। ठीक है, फिर कंपैरिजन करते हैं विद द प्रेजेंट डे। अगर हम आईवीसी के टाइम को अभी की प्रेजेंट के टाइम से कंपेयर करते हैं, व्हाट वी फाइंड, हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा एक तो ग्रेड लाइट स्ट्रक्चर, मतलब जो पहले भी क्या बोलते हैं प्रॉपर नाली वगैरह रोड उस टाइप में आईवीसी के टाइम हमें देखने को मिली है, सेम टाइम अभी भी चल रहा है। ग्रीनरी पहले भी होती थी, आज के टाइम पे भी ग्रीनरी है, बस उसको मेंटेन कर रही है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एफसीआई। ड्रेनेज है, अभी भी लोग इस्तेमाल मतलब प्रॉपर करते हैं, ड्रेनेज का यूज़ स्टेब्लिश करती है गवर्नमेंट। देन बर्न ब्रिक्स अभी भी यूज़ कर रहे हैं। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो सभी को पता है हो ही रही है। देन आफ्टर जो ग्रेट बाथ है, पहले ग्रेट बाथ रिलीजियस पर्पज़ के लिए होता था, तो सेम अभी भी होता है, जैसे कुंभ और छठ पूजा जो इंडिया में फेमस है। क्लास डिवीज़न अभी भी है, रिच
रिचर मतलब उनकी क्लास सेक्शन ही अलग हो रखा है, बिकॉज पोर्श एरिया में रिच रहते हैं एंड अदर वन लिव्स इन द मिडल लाइक दैट एरिया। ऑर्नामेंट्स, सिटाडेल हमने देख लिया। ऑर्नामेंट्स पहले भी कुछ ये लोग वियर करते थे उस टाइम पे, पेबल्स, प्रेसली स्टोन्स वगैरह, और आज भी करते हैं ज्वेलरी वगैरह, तो बात वही है। कल्चर की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर, रिलीजन्स की बात कर रहे हैं। आईबीसी के टाइम रिलीजन की बात करें तो हमें पशुपति सील मिली थी, जो शो करती है प्रोटो शिवा, इस लाइक इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर था मेनली। देन आफ्टर बुरियल मेथड कि वहाँ पे जो डेथ के बाद जो दफन करते हैं उसमें उनके साथ सामान भी रखते थे, वो हमें देखने को मिला आईबीसी के टाइम पे, ठीक है। रिचुअल्स बात पहले भी करते थे, मतलब पहले रिचुअल्स बात लेते थे, जैसे ग्रेट बात हो गए जो आज के टाइम का महाकुंभ है, मेनली वही है। एमुलेट मीन्स पीपल जो बिलीव करते थे सुपरस्टिशंस में, भगवान वगैरह में, वो तावीज़ वगैरह उस टाइम में पहनते थे, मानते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। सो मदर गॉडेस भी हमको देखने मिली थी आईबीसी के टाइम पे, मतलब एक पुतला टाइम में मिला था। देन सोसाइटी क्लास डिवीजन था, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी ऑफ आईबीसी, क्लास डिवीजन था बिकॉज हमको एविडेंस मिला सिटाडेल से रिच एंड द लोअर वन का, ठीक है। उस टाइम पे कोई सती प्रैक्टिस नहीं थी, ऐसा कोई एविडेंस हमको मिला नहीं है अभी तक। नो एविडेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, उस टाइम पे कास्ट सिस्टम था ऐसा भी हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। आईबीसी के टाइम पे डांस एंड म्यूजिक, सो जो एविडेंस मिला है हमको डांसिंग डॉल से, कि डांसिंग डॉल है तो मीन्स म्यूजिक तो हुआ ही होगा, बिकॉज बिना म्यूजिक के कोई नाच नहीं सकता, मेनली ये हम सबको पता है। कॉस्मेटिक वगैरह कुछ चीज़ को फेस वगैरह भी यूज़ करना जिससे थोड़ा ठीक लगे वो, दैट्स व्हाई। ऑर्नामेंट जो बीड थे, मोतियाँ थी, उनकी ज्वेलरी पहले यूज़ होती थी, या फिर जो प्रीशियस स्टोन है उनका यूज़ होता है मेनली, ठीक है। फिर हम आते हैं आर्ट फॉर्म पे, आर्टिफैक्ट, ठीक है। आर्ट फॉर्म बेसिकली उसको दो डिवीजन में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज द परफॉर्मिंग आर्ट, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट को डांस एंड म्यूजिक में बांटा गया है, जिसका एग्जांपल हमको देखने को मिला डांसिंग गर्ल, ठीक है। और आर्टिफैक्ट की बात करें तो स्कल्पचर थे, स्कल्पचर के अलावा पोट्री था, दो था उसमें भी, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स में हमको एक सील मिली थी, पशुपति सील, ठीक है। बीड के ऑर्नामेंट्स मिले थे, ये हमारे आर्टिफैक्ट्स में आएगा। स्कल्पचर एंड पोट्री की बात करें तो परफोर्टेड पोट्री थी, मीन्स इसमें जैसे वाइन टाइप में वाइन की जैसे बोतलें आती है ना, उस टाइप में थी ये शेप, इस टाइप में, ठीक है। देन आफ्टर स्कल्पचर की बात करें, स्कल्पचर में बेसिकली स्टोन के भी थे, ब्रोंज के भी थे, टेरिकोटा के भी थे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोन्स, देन बियर्डेड प्रीस्ट थे और मेल टोरासो की मूर्तियाँ थी, ठीक है। फिर ब्रोंज में हमारी डांसिंग गर्ल आ गई, टेरिकोटा में हमारा मदर गॉडेस आ गई, ठीक है। सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो बेसिकली हमने देखा कि मेटल्स को मेल्ट कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे, तो मेटलर्जी आ चुकी थी, ठीक है। वेट एंड मेजरमेंट, वो वेट वगैरह को मेजर कर पा रहे थे, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग वो कर रहे थे, बर्न ब्रिक्स का यूज़ कर रहे थे, और वो भी स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक्स को ही वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, सो ये बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे। डॉकयार्ड एंड शिप बिल्डिंग, और डॉकयार्ड वगैरह भी शिप बिल्डिंग के काम में भी लगे हुए थे, बिकॉज वहाँ पे सबका एक्सेसिबल था उनके पास, ठीक है। एंड देन स्टैंडर्डाइज वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था। सो इसी के साथ हमारा ये जो आईबीसी का जो पर्टिकुलर पोर्शन था टाउन प्लानिंग का, रिलीजन का, आर्किटेक्चर का, कल्चर का, ट्रेड, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये फिनिश हुआ। बस इतना ही पढ़ना होता है आईबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद का जो टॉपिक है मैं कल कवर करूँगा। बेसिकली मैं वन लेसन को रिवाइज करता चल रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाने स्टार्ट इसलिए किया ताकि मैं भी रिवीजन कर सकूँ इस तरीके से, और जो नॉलेज है उसको स्प्रेड कर सकूँ, ठीक है। सो अगर ये रेलिवेंट लगती है तो लाइक कर दो इसको, ठीक है। शेयर करना नहीं करना वो आपका काम है, ठीक है। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक लिंक है, उस पर क्लिक करके मेरे को मैसेज करो वहाँ पे। ओके देन, बाय, टेक केयर।